आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी कर रहे थे और उसमें हम लोग जो पहुंचे हैं तो पहला है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाएगा कि यहाँ पे जो है ना टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है और रिएक्शन क्या बोले, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में आपस में जो रिएक्शन हो रहा है वो कितने टाइप्स का वो रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि जो आपका जो पहला है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो है वो है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। तीसरा जो है वो आपका है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ नंबर जो है वो है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इतना टाइप का रिएक्शन हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। इसमें से पहला जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। वर्ड समझिएगा और मैं ऑलमोस्ट एडिशन रिएक्शन आप लोग जो बचपन में पढ़े होंगे, एडिशन रिएक्शन पढ़े होंगे, कंबसन रिएक्शन पढ़े होंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़े होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करेगा मैकेनिज्म, चूंकि आप 11th-12th में तो हाई होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब है कि पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले वर्ड समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ एक चीज ऐड हो रहा हो, कुछ एक चीज निकल रहा हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सब कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा हो। और एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कुछ सिर्फ हट रहा हो, कोई कंपाउंड है जो रिएक्शन कर रहा है तो उसमें से कुछ निकल के बाहर जा रहा हो। रीअरेंजमेंट तो ऑलरेडी नाम से लग रहा है कि जो कंपाउंड ऑलरेडी बन चुका है वो रीअरेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है, रीअरेंज हो गया, कुछ अब नया प्रोडक्ट बन रहा है या स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लोग उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में आप देखेंगे फ्यूचर में या प्रीवियस पहले भी, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मिथाइल शिफ्टिंग, आपका हाइड्रोजन शिफ्टिंग, वहाँ पे तो देखेंगे। कोई भी देखिए, कोई भी कंपाउंड बनता है ना तो वो स्टेबल, वो चाहता है कि स्टेबल से स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, तो उसके लिए लास्ट में किसी किसी रिएक्शन में आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, तो उसी के थ्रू जो बनेगा आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग चलेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो हम लोग कहेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा सबस्ट्रेट बोल दें, कंपाउंड भी बोल दें तो भी ठीक है। सब्सटेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग अब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। सब्सटेंस में आपका फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल आपका इन्वायरमेंट का भी आपको लगता है कि है ना, उसके सब्सटेंस की भी लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रीअरेंजमेंट ऑफ, सॉरी, रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ द कंपाउंड बाय एनी अदर एटम और ग्रुप। मतलब किसी एक कंपाउंड के किसी एटम को अदर कंपाउंड या कोई एलिमेंट जो है ना अलग कर दे रहा है, या तो ग्रुप को अलग कर रहा है या एटम अलग हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, उसके जगह पे कोई और। देखिए, रिप्लेस हो रहा है मतलब यहाँ पे कुछ जा रहा है तो कुछ आ भी रहा होगा, समझ में आ रहा है। रिप्लेसमेंट, अभी तो हम लोग ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो कभी कभी होता है कि एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब वहां जाते हैं तो हम अपना सेम मटेरियल है ना अपना सप्लाई करते हैं, या कुछ छोटा बड़ा हो गया हो और दूसरा उसके बदले में मिलता है, रिप्लेसमेंट उसी को कहते हैं। ठीक है, रिटर्न नहीं, रिटर्न नहीं, रिटर्न तो फिर मीनिंग अलग हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एटम और ग्रुप के द्वारा, किसी दूसरे एटम और ग्रुप के द्वारा किसी कंपाउंड के किसी एटम या ग्रुप को रिप्लेस करें, उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम लोग समझे हैं तो यहाँ पे ये सब हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, ये टाइप था आपका रिएक्शन का, अभी हम लोग चल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। अगर इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग को है CH3 CH2 और Br या X Br है, क्लोरीन है, कुछ भी है, और आपका यहाँ पे अगर मान लेते हैं NaOH लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 और इसको रिप्लेस करके ये जो OH है इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा और आपका बनेगा NaBr। क्या बनेगा? NaBr। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, तो ये यहाँ पे जो ये कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये टूटेगा Na+ और OH- में। ये OH- जो है ना एक ग्रुप है, आप कह सकते हैं, ये सिंपल आयन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स या हाँ कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन है मतलब एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। अब है कि ये क्या करेगा, रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेसमेंट में यहाँ दो बात आते हैं समझने के लिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, अगर हमसे कोई जूनियर आया तो हम लोग उठते हैं क्या? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उठ के सीट खाली करें, आ गए हो आओ बैठो। लेकिन अगर हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कोई सीनियर आते हैं हमारे घर में तो हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं और वहाँ स्वतः हट जाते हैं। मतलब वो जो सीनियर हैं वो आपका इंतजार नहीं करेंगे कि हाँ हम आए हैं, वो बोलेंगे कि चलो कुर्सी खाली करो और तब हम लोग उठते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं, संस्कारी हैं, तब कहने का मतलब जैसे सीनियर आए, मतलब हमसे ज़्यादा ताकतवर आए, हमसे एल्डर पर्सन आए, हमसे क्या कहते हैं जो बड़े लोग हैं, किसी भी स्थिति में आप समझिए कि जो बड़े लोग हैं वो अगर घर में इंटर करते हैं तो हम बिना उनके कहे हम लोग आसानी से अपना सीट छोड़ देते हैं या वो सीधा आगे बढ़ते रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आप उठेंगे कि नहीं भी उठेंगे, आपको घींच के हटा देंगे, चलो हटो यहाँ पे हम बैठते हैं। लेकिन वही अगर कोई जूनियर आए, आप बैठे हुए हैं, तो वो पहले खड़ा रहेगा, वो बोलेगा कि हटिए हमको भी बैठना है, आप पूरी तरह से हटेंगे और तब जाके जो है ना वो आके बैठेगा। यही आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसी का नाम हम लोग देते हैं, इसी चीज़ को, ये फिजिकल वर्ल्ड में एक एग्जांपल दिए, इसी को केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं SN2 और SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 SN1 मैकेनिज्म, समझ में आ रहा? तो उसी का एक एग्जांपल है। अब देखिए ये चूंकि स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता कि स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? आपका ब्रोमीन से, या कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन ग्रुप में है तो फ्लोरीन को छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं उन सब से तो ऑक्सीजन का ज़्यादा ही है। अब ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा? ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देगा और खुद उसका जगह ले लेगा। अब ये बचा तो ये कहाँ गया? तो ये निकलेगा यहाँ से, कैसे? ये निकलेगा आपको ब्रोमीन माइनस के रूप में और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तब ये यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पे, इस पॉजिटिव पे, और ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव पे आके जुड़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग, एक चीज जुड़ रहा है एक हट रहा है, तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एग्जांपल हुआ आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर देखें कि टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी टाइप है। इसमें अलग अलग टाइप के आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेंगे, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को हम लोग शॉर्ट में हम लोग एसएन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ई बोलते हैं, E1 या E2 बोलते हैं, E1 और आपका E2, और इसी को भी कह दीजिए तो SN1 और आपका SN2 रिएक्शन बोलते हैं, और फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसी को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे टर्म आया है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं किसको है? इसको शॉर्ट में हम लोग, आप बुक में देखिएगा NU-, मतलब
कोई भी एनायन है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एनायन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे आपका ब्रोमीन माइनस है, आपका OH माइनस है, क्लोरीन माइनस है, फ्लोरीन माइनस है, तो जितना भी माइनस वाला जो आपका ग्रुप है या आयन है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसी का अटैक है, यही आपका क्या करेगा, अटैच हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में RX प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो आप यहाँ पे NU कह दीजिए, NU कह दीजिए, और तब ये जो रिएक्शन बन रहा है ये RNU और प्लस X माइनस। ये X है क्या? तो हेलोजन, हेलोजन में भी क्या होना चाहिए आपका? अब देखिए हेलोजन में अभी अगर यहाँ पे फ्लोरीन लिख दें तो फ्लोरीन तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है और वो किसी से रिप्लेस नहीं हो सकता है। उसको रिप्लेस करने के लिए अलग रिएक्शन आएगा। SN1 है SN1 SN2 का ही, तो अलग है, एक SN1 के थ्रू होगा, एक SN2 के थ्रू होगा। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, दो अलग अलग दोनों रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे आपका, एक न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे आपका अटैक हुआ और ये जो है आपका निकल गया। ठीक है, ये आयन के रूप में निकल गया। अब फर्दर जो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच रहेगा, अगर इसको हम लोग अभी जस्ट एक एग्जांपल देखे थे, हम लोग एक जस्ट एग्जांपल देखे थे RX और प्लस OH माइनस, OH माइनस का देखे थे, तो यहाँ से क्या बनेगा ROH और प्लस X माइनस। ये X क्या, अगर O ऑक्सीजन, अब यहाँ ऑक्सीजन ले लिए तब यहाँ पे कहेंगे कि जो X है वो या तो क्लोरीन है, नहीं तो ब्रोमीन है, और नहीं तो आयोडीन है। फ्लोरीन कभी भी नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब है कि सर अगर फ्लोरीन होगा तो भी रिएक्शन होगा, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, ये एक ही स्टेप में हो गया तो इसको कहते हैं SN2 रिएक्शन। ये जो है ये SN2 रिएक्शन कहलाता है। अगर यहाँ फ्लोरीन होता, मान लेते हैं यहाँ फ्लोरीन होता, ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ फ्लोरीन होता, मान लेते हैं, तब यहाँ ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये खुद से तो इसको हटा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ये जब हटा नहीं पाता तब क्या होता, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, दो स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कैटायन में, मतलब ये RF जो है वो आपको चेंज करेगा R प्लस और F माइनस में, और तब R प्लस पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैच होगा। ये सेकंड स्टेप हो गया, और तब RNU बनेगा। समझ में आया? तो ये हो गया एक स्टेप में रिएक्शन, तो इसको हम लोग कह रहे थे SN2। ये हो गया दो स्टेप में रिएक्शन, तो इसको कह रहे हैं SN1 रिएक्शन। अब आप कंफ्यूज करेंगे कि सर दो स्टेप में हो रहा है तो SN1 लिखें, एक स्टेप में हो रहा है तो SN2 लिखें। वो जो 2 है वो ऑर्डर बतलाता है। क्या बतलाता है? ऑर्डर, कि ये जो दो स्टेप में रिएक्शन होता है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो जो एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है वो आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से SN1 SN2 को समझेंगे, उसके पहले देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। SN2 रिएक्शन होता क्या है, तो मान के चलिए कि CH3 आपका Cl है और प्लस KOH। ठीक है, यहाँ से जो फॉर्मेशन हुआ वो CH3OH और प्लस KCl, ये फॉर्मेशन तो हो गया। इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा किस पर, अल्काइल हैलाइड्स पे भी डिपेंड करेगा। काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स, ये अल्काइल हैलाइड्स है, अल्काइल हैलाइड्स, और आपका किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा। बेस, ये दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब अब कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कितना है, तो 2 है, क्योंकि एक इसका और एक इसका, तो 2, और यही 2 आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। SN2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे होता कैसे है, तो रिएक्शन जो है ना अकर्स इन सिंगल स्टेप, यहाँ पे कह सकते हैं सिंगल स्टेप वाया ट्रांजिशन
इंटरमीडिएट्स, ठीक है, वाया ट्रांजिशन इंटरमीडिएट्स क्या होता है समझिएगा। वर्ड देखिए बहुत बड़ा बड़ा नजर आएगा, लेकिन उसका मीनिंग अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। ये जो कंपाउंड था इसमें आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है H और ये आपका Cl, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देने का कोशिश की है यहाँ पे, और प्लस है यहाँ पे आपका KOH, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये स्ट्रॉन्ग क्या कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से जब इनसे जब अलग होगा तो यहाँ से K+ और आपका OH- निकलेगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ OH- को ही लेते हैं, OH- को लेते हैं। अब क्या है कि ये OH- जो है इस क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसका इंतजार नहीं करेगा, ये आके यहाँ पे अटैक करना शुरू करेगा या अटैचमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अटैचमेंट किधर से होगा, जिधर साइड ये है उसके जस्ट अपोजिट साइड से। अगर ये यहाँ होता तो ये इधर होता, अगर ये यहाँ होता तो इधर से अटैकिंग होता, मतलब एक सामने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो नेगेटिव चार्ज वाला ही आयन है, ये भी तो जब निकलेगा तो क्लोरीन माइनस निकलेगा, तो नेगेटिव मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास भी है, तो रिपल्सन होगा। तो ये जब भी अटैक करेगा तो किधर करेगा, उसके बैक साइड से करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और तब यहाँ पे आप देखते होंगे बुक में आपको इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया रहता होगा कि कार्बन है, इधर से हाइड्रोजन है, और यहाँ पे डॉटेड लाइन से क्लोरीन को दिखाता है, और यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपका OH को दिखाता है, मतलब HO को दिखाता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये अभी पूरी तरह से हटा नहीं है और वहां पे ऑक्सीजन जुड़ना शुरू हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट जो ना तो आगे का है ना ही पीछे का है, मतलब अब ये यहां से बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया है लेकिन ये अभी कंप्लीटली बॉन्ड बना नहीं है। तब क्या है कि इसके बाद जो है आपका अब ये बॉन्ड जो है ना ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और ये फाइनल बॉन्ड आपका रह जाएगा। तो यहाँ पे आप कंपाउंड इस तरह से बना सकते हैं, OH कर दीजिए, H कर दीजिए और H कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पे जगह का स्कार्सिटी है इसलिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये बना। बस याद रखिएगा कि जिस साइड से क्लोरीन था उसके जस्ट अपोजिट में। हाँ, ये बनाने के लिए हम लोग हड़बड़ी में अगर हम लोग यहाँ देखें, यहाँ पे अगर देखें तो हड़बड़ी में हम लोग बनाने के लिए भी ऐसे कर देते हैं H और इधर OH लगा देते हैं, ये H लगाते हैं, इधर H लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। लेकिन आंसर तो है कि आपको अगर प्रोडक्ट पूछेगा तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ओरिएंटेशन कभी पूछ दिया तब आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उधर साइड बना दिए जिधर साइड आपका क्लोरीन था, लेकिन ये बनेगा किधर, इसके उल्टा साइड बनेगा। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप involves the formation of transition state ठीक है। hence rate of reaction will depends on formation of transition state। वीडियो कट गया था, यहाँ से हम लोग SN2 रिएक्शन को पढ़ रहे थे और वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। स्लोएस्ट स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर आप रेट कहें तो वो ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा, जितना जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतना जल्दी वो फॉर्म करेगा। और अगर हम लोग बात करें कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। किसके होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि अगर जो रिएक्शन आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रहा है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि ग्रुप उसमें लगा हुआ है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? बल्कि ग्रुप मतलब तब अगर हम लोग बात करें कि रेट जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, तो अगर रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा प्राइमरी हेलाइड्स का होगा। ठीक है, उससे ज्यादा आपका सेकेंडरी हेलाइड्स का होगा और उससे कम आपका कम सेकेंडरी और उससे सबसे कम किसका होगा, टर्शियरी हेलाइड्स का होगा। समझ में आया? ये सब हेलाइड्स हैं।
ठीक है, ये सारे हैलाइड्स। कोई दिक्कत बोलिए? नहीं। चलिए, तब क्या है कि सेकेंडरी हैलाइड्स मतलब ये हैं कैसे कंपाउंड्स, तो इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कंपाउंड्स हैं ये सब। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कौन सा कार्बन हुआ? प्राइमरी कार्बन हुआ। ये कौन सा कार्बन हुआ? तो प्राइमरी कार्बन हुआ। अब प्राइमरी कार्बन हुआ तो मतलब प्राइमरी हैलाइड्स भी हो गया, तो इसका रेट आपका SN2 में सबसे ज़्यादा होगा। किसके तुलना में? सेकेंडरी के तुलना में। तो अगर सेकेंडरी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, अब ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी कार्बन, उससे लगा हुआ है हैलाइड, तो ये कैसा हैलाइड हो गया? तो सेकेंडरी हैलाइड हो गया। अब ये कार्बन कैसा है? टर्शियरी, और टर्शियरी कार्बन से ये कार्बन कैसा है? टर्शियरी कार्बन, और टर्शियरी कार्बन से हैलाइड जुटा हुआ है तो ये कैसा हो गया? टर्शियरी हैलाइड हो गया। मतलब इसका रेट सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम कब? जब हम लोग SN2 के थ्रू हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तब। लेकिन अगर यही SN1 के थ्रू अगर हम लोग रिएक्शन करें तो कहानी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक और लाइन लिख सकते हैं कि दिस मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से जो है ना ये आपका फेवर करता है। ठीक है, ये आपका फेवर का मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जल्दी से अटैक करेगा, और ये इसके हटने से पहले वो अटैच हो जाएगा, उसके हटने से पहले वो अटैच हो जाएगा, तब ये बाद में रिमूव करेगा। तो जाहिर सी बात है इसको हटाना है तो इससे स्ट्रांग वाला आएगा तभी ना। तो जितना ज़्यादा आपका न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रांग होगा, ठीक है, उतना ही आसानी से ये रिएक्शन आपका होगा। किस तरह के सॉल्वेंट में होगा या कौन और फेवर करेगा? तो पोलर बट एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये आसानी से होगा। पोलर बट एप्रोटिक, पोलर होना चाहिए मतलब उसमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, पोलरिटी होगा, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वो प्रोटॉन देने वाला सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो अगर प्रोटॉन देने वाला सॉल्वेंट होगा तो जो बेस है वो उसी से रिएक्शन कर लेगा और आपके कंपाउंड से रिएक्शन होगा नहीं। तो पोलर तो होना चाहिए, लेकिन अब जब पोलर इन द सेंस क्या, ये कंपाउंड पोलर है, क्यों? क्योंकि इसका कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब जब डिफरेंस आया तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है? तो ये पोलरिटी डेवलप होगा। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे पोलर कंपाउंड्स हैं। क्यों? कि जब ऐसे दो एलिमेंट्स के बीच में कंपाउंड बनता है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो उसको हम लोग पोलर कंपाउंड कहते हैं। और एप्रोटिक मतलब यहां से हाइड्रोजन नहीं रिलीज कर रहा है, यहां से क्या रिलीज कर रहा है? क्लोरीन को रिलीज होना है, हाइड्रोजन को रिलीज नहीं होना है, तो उसी को कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। दिस मैकेनिज्म, ठीक है, दिस मैकेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? तब हम लोग बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म का। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग अगर देखें, ठीक है, और यहां पे कह सकते हैं एक्वस KOH, ठीक है, एक्वस KOH। अब देखिए यहां से जो बना तो आपका इस तरह से बनेगा, और हम लोग बोल रहे थे कि ये टर्शियरी कार्बन है और ये हैलाइड लगा हुआ है तो ये टर्शियरी हैलाइड है, और टर्शियरी हैलाइड का सबसे कम रेट होता है SN2 का, लेकिन SN1 का देखेंगे तो इसका रेट सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे अब ये जो स्टेप 1 की अगर बात करें, स्टेप अगर 1 की बात करें तो ये जो रिएक्शन है ना, सबसे पहले आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, मतलब कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहला स्टेप क्या हो गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और तब फिर क्या होगा कि दूसरा जो लिखेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप टू की बात करें, अटैक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। कैसे होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे कार्बोकेटायन दिखेगा, यहाँ पे अच्छा दिख जाएगा। ये प्लस है और तब यहाँ पे OH माइनस आएगा और ये जाके आपका फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म कहलाएगा वो कहलाएगा SN1। अब ये कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में हुआ। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और दूसरा स्टेप है अटैक या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है। तब इसमें SN1 है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। लेकिन ये किसके थ्रू हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। तो इसका ये जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ हैलाइड्स पे डिपेंड करता है। इसका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, हैलाइड पे डिपेंड करेगा। ठीक, इसका जो रेट है आपका वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स पे। अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स पे इसका रेट डिपेंड कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। तब है कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा हुआ, तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज स्लोएस्ट स्टेप। तो कह सकते हैं स्टेप दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन depends on formation of कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे आपका डिपेंड करेगा। समझ में आया। फॉर्मेशन भी, और आप कह सकते हैं कि जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन। और जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। मतलब आप कह सकते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन और तब आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब देखिए टर्शियरी कार्बोकैटायन मतलब यहाँ पे दिख ही जाएगा, ये जो प्लस का साइन है ये आपका कहलाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, ये सेकेंडरी की बात करें तो आपका कुछ इस तरह से ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और अगर ऐसा बात करें तो ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन ऐसे कह सकते हैं या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। मतलब अब प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हैं, टर्शियरी कार्बन किसको कहते हैं, ये ऑलरेडी जीओसी वाले सेक्शन में हम लोग बेसिक जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वहाँ हम लोग कर चुके हैं, तो इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तब है कि ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कह सकते हैं ये यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या होगा आपका एक ही पे डिपेंड कर रहा है, तो ये होगा क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। समझ में आया, ठीक है। तब आपका क्या होगा कि SN1 मैकेनिज्म फेवर्ड बाय
प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी रिलीज कर रहा है, प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर, ठीक है, समझ में आया। अब है कि ये होगा क्या, तब न्यूक्लियोफाइल चाहे स्ट्रांग रहे वीक रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इवन ये वीक अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ज़्यादा फेवर करेगा, उसमें स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल था तो फेवर कर रहा, इसमें आपका वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो ज़्यादा फेवर रहेगा। या आप कह सकते हैं कि लो कंसंट्रेशन अगर न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो भी आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। तब है कि इसमें अटैक किधर से करेगा, तो इसमें जो अटैक है किधर से करेगा, तो जस्ट आपका अपोजिट भी हो सकता है, उसी साइड से भी हो सकता है। समझेंगे एक हम लोग एग्जांपल से। मान लीजिए आपका ये R1, ये R2, ये R3 और ये है आपका कोई X है, Cl क्या लिखे, क्लोरीन क्या लिखे, X कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना आपका न्यूक्लियोफाइल OH- है, OH- आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये हट गया। जब ये हट जाएगा तो आपका फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का, तो R1 R2 R3 और यहाँ पे पॉजिटिव। तब यहाँ से जो ये OH है इसका अब दो साइड है, या तो ये यहाँ से भी आ सकता है या ये इधर से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का रोटेशन है, तो यहीं पे हम लोग इसको बोलते हैं डेस्ट्रो और लेवो रोटेटरी, डेस्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। समझ में आया। इसको कुछ इस तरह से, इधर जगह नहीं है तो इधर ही ध्यान दे लीजिए कि यहाँ से अगर इसको करें तो दो टाइप से आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। एक है आपका OH ऊपर में, कार्बन इधर R1 R2 और ये R3, और एक आपका कि जस्ट OH आपका नीचे रहेगा और R1 R2 और ये R3। इसको कहते हैं लेवो रोटेटरी, इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रोफॉर्म, और इसको लेवोफॉर्म। आप जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे डी ग्लूकोज, ठीक है, एल ग्लूकोज ऐसा लिखा रहता है, तो वही होता है डेस्ट्रो, और मतलब ये सिर्फ ओरिएंटेशन रोटेशन पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है। तो ये था आपका SN1 और SN2 के थ्रू जो है ना मैकेनिज्म हो रहा है उसका, कि SN1 में क्या हो रहा है और SN2 में क्या हो रहा है। अगले सेक्शन में हम लोग लेके आएंगे SN1 और SN2 का डिफरेंस, इन दोनों का मतलब एक साथ फिर से आप कह सकते हैं कि लेके आएंगे डिफरेंस, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि SN1 के थ्रू कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 के थ्रू कौन सा होगा, ठीक है। थैंक यू।